नमस्कार मित्रों, अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। 2027 का चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, सारी पार्टियां अपनी चुनावी तैयारी में जुट गई हैं। उसमें मुख्य रूप से मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रही, क्योंकि 2017 के बाद से उसने सत्ता का मुंह नहीं देखा है, इसलिए अपनी रणनीति बनाने में लग रही। वैसे तो पीडीए उनका एजेंडा फिट है, लेकिन समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि पीडीए के एजेंडे से ही काम नहीं चलेगा, सर्व समाज को हमको जोड़ना पड़ेगा। अभी कुछ दिन पूर्व एक नैरेटिव बन भी गया कि समाजवादी पार्टी सवर्ण विरोधी है। रामजी लाल सुमन के द्वारा राणा सागा के ऊपर जो टिप्पणी की गई थी, करणी सेना ने जो स्टैंड लिया था, हमले किए गए थे रामजी लाल सुमन के ऊपर, उस दौरान अखिलेश यादव रामजी लाल सुमन के साथ जब खड़े हुए मजबूती से, और कुछ उनके द्वारा बयान भी इस तरह से दिए गए कि क्षत्रिय समाज उनसे नाराज हो गया। ये बात अखिलेश यादव तक पहुंच गई, इसलिए अखिलेश यादव ने अभी 9 तारीख को महाराणा प्रताप जयंती के दिन क्षत्रियों को साधने के लिए पूरे प्रदेश के जो क्षत्रिय नेता थे, जो समाजवादी पार्टी से जुड़े थे, उनका एक सम्मेलन किया और उसमें उन्होंने घोषणा की कि जब सत्ता में हम आएंगे तो महाराणा प्रताप की जो मूर्ति लगेगी मेन जगह पे लखनऊ पे, उसमें जो तलवार होगी सोने की होगी। एक तरह से अखिलेश यादव को लग रहा है कि बिना सवर्णों को साधे, उसके पहले 2 दिन पहले उन्होंने ब्राह्मणों का भी सम्मेलन किया था, लेकिन यहाँ बात क्षत्रिय की करेंगे। अखिलेश जी को लग रहा है कि बिना सवर्णों को साधे सत्ता नहीं मिल सकती। क्षत्रिय संख्या में भले कम हो, लेकिन बहुत सी सीटों को प्रभावित करते हैं। 2024 का लोकसभा का चुनाव हुआ कि समाजवादी पीडीए के एजेंडे पर जरूर लड़ी, लेकिन क्षत्रियों ने कुछ क्षेत्रों में उनका बहुत सहयोग किया, जैसे सुल्तानपुर हुआ, प्रतापगढ़, प्रयागराज, कौशाम्बी, अंबेडकर नगर, जौनपुर, मछली शहर में सपा का साथ क्षत्रियों ने खूब दिया। उसका परिणाम ये रहा कि सपा ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की, 37 सीटें जीतकर आई समाजवादी पार्टी। तो 9 तारीख को जो उन्होंने सम्मेलन किया, जिसमें मुख्य रूप से अरविंद सिंह गोप, आनंद भदौरिया, अनुराग भदौरिया, जूही सिंह, वीरेंद्र सिंह जैसे खास छत्रप उसमें शामिल हुए, लेकिन एक विशेष नाम उसमें था जो चर्चा का विषय बना रहा, सोनू सिंह। सोनू सिंह जब उसमें शामिल हुए तो एक चर्चा का बाजार ये गर्म हो गया कि चूंकि हाँ, इधर सोनू सिंह से अखिलेश यादव की नज़दीकियां बढ़ने का कारण भी है, क्योंकि सुल्तानपुर का जो चुनाव हुआ था, राम भुआल निषाद को जिताने में सोनू सिंह की बहुत बड़ी भूमिका थी। सोनू सिंह से मेनका गांधी के रिश्ते भी तल्ख रहे हैं। वहाँ पर विनोद सिंह एक छत्रप हैं, क्षत्रिय, जिनकी टकराहट सोनू सिंह से हमेशा रहती है। तो क्षत्रिय नाराज हैं, ये बात अखिलेश यादव तक पहुँची, तो उन्होंने एक दांव ये चला कि पूर्वांचल के क्षत्रिय नेता को थोड़ा प्रश्रय दिया जाए, बढ़ाया जाए, जिसमें से सोनू सिंह, मोनू सिंह का नाम आया। सोनू सिंह, मोनू सिंह का जलवा क्या है वो आप सभी लोग जानते हैं। सुल्तानपुर के धनपतगंज ब्लॉक में सोनू सिंह और मोनू सिंह आज़ादी के बाद से उन्हीं के परिवार का लगभग यहाँ पर सत्ता रही। चाहे सोनू सिंह के पिता बाबा जी के समय शारदा सिंह ब्लॉक प्रमुख रहे, पिताजी रहे, मोनू सिंह रहे सोनू सिंह के भाई, सोनू सिंह का नौकर रहा। इधर कुछ क्षेत्रों में उनका बहुत बड़ा जलवा है, खास करके पूर्वांचल में साधने के लिए इस समय सपा में क्षत्रिय नेताओं का अकाल है, क्योंकि सबसे बड़े तो क्षत्रिय योगी आदित्यनाथ खुद ही हैं। लगभग प्रदेश भर के जितने क्षत्रिय नेता हैं, कहीं न कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा से जुड़े हुए हैं योगी आदित्यनाथ के कारण। और चूंकि क्षत्रियों में टकराहट हुई सुल्तानपुर में, इसलिए सोनू सिंह को भी संरक्षण की ज़रूरत थी।
उन्होंने सपा का दामन पकड़ा। सोनू सिंह के बारे में बता दें कि 1999 जो इनके पिताजी इंद्रभद्र सिंह हुआ करते थे, जो 2 बार के विधायक थे, एक बार निर्दल एक बार जनता दल से, जब उनकी हत्या हो जाती है, संत ज्ञानेश्वर के ऊपर इसका आरोप लगता है, बाद में इलाहाबाद क्षेत्र में संत ज्ञानेश्वर की भी हत्या हो जाती है। 1999 में उनकी हत्या के बाद 2002 में सोनू सिंह राजनीति में आए, समाजवादी के टिकट पर लड़े। उसके बाद 2007 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़े, विजयी हुए। उसके बाद किसी मामले में जेल चले जाते हैं। उसके बाद विधायक बनने का नंबर अभी तक सोनू सिंह का नहीं आया। और इधर चूंकि बीजेपी से इनके टाई अप भी नहीं है, क्योंकि विनोद सिंह वहाँ के एक क्षत्रिय नेता हैं, उनकी चलती है। इधर काफ़ी दिन से राजनीतिक रूप से सोनू सिंह मोनू सिंह परिवार, सोनू सिंह मोनू सिंह अलग पड़े हुए हैं। इनका एक दबदबा है अपने क्षेत्र में, और ख़ास के पूर्वांचल को साधने के लिए इनके ऊपर समाजवादी पार्टी दांव लगाने जा रही है। आपको बता दें कि सुल्तानपुर 5 विधानसभाओं से मिलकर लोकसभा सीट तैयार होती है, जिसमें 4 विधानसभाएं सुल्तानपुर की हैं और 1 विधानसभा अमेठी है। अमेठी की 1 विधानसभा है। 5 विधानसभाओं को मिलाकर सुल्तानपुर लोकसभा सीट होती है। ऐसा लग रहा है कि अब की बार सोनू सिंह को सुल्तानपुर सदर की जो सीट है उससे समाजवादी पार्टी इनको उतार सकती है। लेकिन इतना तो तय है कि हो सकता है, हाँ, कुछ वहाँ पर जैसे और सीटों के लगभग टिकट पक्के हैं, जैसे बगल में लम्हुआ है, लम्हुआ से संतोष पांडे का टिकट पक्का है, कट नहीं सकता है। ऐसी परिस्थिति में इनको गौरीगंज से उतारा जाएगा। मोनू सिंह के बारे में अभी कोई पक्का नहीं है, इसौली से टिकट दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, अभी उनका पक्का नहीं है। लेकिन सोनू सिंह को गौरीगंज से उतारा जाएगा, क्योंकि पीडीए के फार्मूले पर समाजवादी पार्टी लड़ रही है चुनाव, इसलिए सवर्णों को बहुत ज़्यादा टिकट की गुंजाइश नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा मोनू सिंह को टिकट मिल जाए बहुत बड़ी बात है, सोनू सिंह को मिल जाए बहुत बड़ी बात है, लेकिन मोनू सिंह को टिकट मिल जाएगा इसमें अभी संदेह है। तो इस तरह से इन 2 क्षत्रिय भाइयों को, क्षत्रिय ब्रदर्स को जो कहा जाता है, साधने की कोशिश करेगी समाजवादी पार्टी, जिससे पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी को बढ़त मिल सके। लेकिन 2027 का चुनाव अभी दूर है, अभी बहुत कुछ समीकरण बनेंगे और बिगड़ेंगे। आगे देखते रहिए अयोध्या दर्पण, समय समय पर हम चुनावी चर्चा लेकर अवश्य आएंगे। नमस्कार।